का भविष्य खरगोन से की बात करते हैं और इसमें इस खास बातचीत में अब हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और यंग लीडर सचिन यादव। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आए, अब आप यंग लीडर भी आप हमारे साथ में मौजूद हैं। खरगोन में की चीज़ों के, खरगोन के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा भविष्य जो मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाए, देश को भी आगे। जब हमने यहाँ बात करी तो यहाँ कृषि आधारित ये क्षेत्र है। कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर हालांकि कपास जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मिर्च को आपने पहचान दिलाने की कोशिश की है, मसालों का यहाँ पर भंडार है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग जो यंग और जो युवा टीम है वो भी इन विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ने की बात नहीं कर रही है। अभी भी वो जब उनसे पूछे करियर कहाँ बनाना है तो बात करते हैं कि वो ऑफिसर सी बनना चाहते हैं। तो कहाँ कमी रह गई है, कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? अब यंग युवा पीढ़ी को खरगोन में जो रहने वाले लोग हैं उसको कुछ और सोचने की ज़रूरत है और उस दिशा में आपने क्या किया है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का आपने विषय रखा है, मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से, इस विषय पर बोलने से पहले मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। हमारे जो खरगोन का इतिहास रहा है, जिस प्रकार से जब स्वर्गीय पिताजी ने अपने राजनीतिक जीवन की, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करी, तो हमारा ये जो खरगोन जिला है ये बहुत पिछड़े जिलों की गिनती में आता था। हमारा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उस दौर में कई सारी समस्याएं थी, कई सारी परेशानियां थी। जब पिताजी ने राजनीतिक जीवन में आने का निर्णय लिया, निश्चय लिया, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से उनकी बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया और उनको पंच से लेकर के देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है लोकसभा तक भिजवाने का काम करा। और जब पहली बार वो लोकसभा के सदस्य के रूप में यहाँ से निर्वाचित होकर के गए तो उनके मन में एक ही पीड़ा थी। उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, उस राजनीतिक यात्रा का एक ही मकसद था कि किस प्रकार से हमारी ये सूखी जो निमाड़ की धरती है, इस निमाड़ की धरती पर कैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, किस प्रकार से मेरे किसान के खेत में पानी पहुंचे। क्योंकि उनकी ये सोच थी कि अगर मेरे किसान के, मेरे अन्नदाता के खेत में अगर पानी पहुंच गया तो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो किसान जो है सारी बाकी व्यवस्थाएं वो अपने आप उनकी स्थापित वो कर लेगा। और जब पहली बार मुझे यहाँ पर स्वर्गीय पिताजी के साथ ही आदरणीय डंडी साहब भी बैठे हैं, आदरणीय अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, जब इनसे चर्चा होती है तो ये बताते हैं कि जब पहली बार पिताजी चुन करके गए थे और इंदिरा जी से जब उनकी मुलाकात हुई और इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि सुभाष जी, आपको अपने क्षेत्र के लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है, क्या आपकी सबसे बड़ी मांग है, तो उन्होंने कहा कि मैडम, हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता सिंचाई के जो संसाधन है उनका अभाव है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मां नर्मदा का जो पानी है वो मां नर्मदा का पानी हमारे इस निमाड़ की धरा पर जाए। और तब आदरणीय इंदिरा जी ने पिताजी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने 1984 में वो स्वयं यहाँ पर आई थी, पिताजी के साथ में यहाँ पर आई और इंदिरा सागर परियोजना की जो है उन्होंने आधारशिला रखी। 40 साल की पिताजी की जो राजनीतिक यात्रा थी, उनकी जो तपस्या थी, आज वो तपस्या जो है मूर्त रूप लेते हुए हमको दिखाई दे रही है। उनके भाषणों में हमेशा वो कहते थे कि मैं हमारे खरगोन जिले को मैं पंजाब बनाना चाहता हूँ, हरियाणा जैसा प्रदेश जो है हमारे इस निमाड़ को बनाना चाहता हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये जो इंदिरा सागर की जो परियोजना है, इस परियोजना से आज एक हरित क्रांति जो है हमारे पूरे निमाड़ में हमको देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार से चाहे आप कपास की फसल की बात कर लें, चाहे मिर्च की आप बात कर लें, तो तमाम फसलें, और हमारे सौभाग्य है कि हमारा जो ये जिला है, इस जिले की जो धरती है, जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में आप किसी भी प्रकार की फसल आप लगा लो, सारी फसलें जो है अच्छी पैदा होती हैं।
तो ये एक प्रथम जो है अध्याय जो है स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में हमारे खरगोन के विकास में जुड़ा था, और उन्हीं के समय पर उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की वो बात करते थे। और सिर्फ बात ही नहीं करी, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कई संस्थाओं का स्थापना करने का काम करा। सबके आशीर्वाद से जो है मुझे मध्य प्रदेश नहीं, देश के सबसे युवा कृषि मंत्री होने का सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त हुआ। और आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी के आशीर्वाद से इस 15 महीने का जो हमारा शासनकाल रहा है, इस शासनकाल में हमने खरगोन जिले के साथ साथ हमारी कसरावत विधानसभा का दूसरे चरण के विकास का दूसरा जो फेज है, उस दूसरे फेज की शुरुआत करने का काम हमने हमारे जमाने में करा। हमने चूंकि हमारा ये मिर्ची का बेल्ट है और हमारे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी हमारे इस खरगोन जिले में आती है, तो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने शुरुआत हम लोगों ने उस समय करी थी। और उसके तहत हमने कसरावत में एक मिर्च महोत्सव का आयोजन करने का काम करा था। पहला उत्सव हम लोगों ने छिंदवाड़ा में करा था, जहां पर हमने कॉर्न फेस्टिवल करा था। और उस कॉर्न फेस्टिवल में चूंकि वहां पर छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मक्के की खेती होती है, तो पहला कार्यक्रम हमने वहां पे करा। दूसरा मिर्च महोत्सव का कार्यक्रम हमने आयोजन यहाँ पर करा था। बड़ा सफल आयोजन हुआ। वहां पर तमाम जो मिर्च की खेती से लेकर के मिर्च के मार्केटिंग से लेकर के तमाम जो आदान प्रदान करते वाले जो विक्रेता थे, सबको हमने एकत्रित करने का काम करा। जो नई टेक्नोलॉजी थी, उस नई टेक्नोलॉजी के भी लोगों को हमने वहां पर आमंत्रित करा। और एक बहुत ही मैं कहूं कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम जो हमारा हुआ था, और उसको हम आगे और बढ़ाने की हमारी चेष्टा थी, हमारी मंशा थी। लेकिन कुछ ही कारणों से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। हमारे शासनकाल में ऋण माफी तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम मूलभूत, जिसको हम बोलते हैं आधार ऐसे काम जो एक लंबे समय तक जो है यहाँ पर जिनकी गिनती होगी, जिनको माना जाएगा, ऐसे हमने कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने का काम करा, क्योंकि हमारे पूरे निमाड़ बेल्ट में एक भी कृषि का महाविद्यालय नहीं था। और इसीलिए हमने मेरे शासनकाल के दौरान, चूंकि मैं मंत्री था उस समय, हमने सतराटी में जो है एक जगह का हमने सिलेक्शन करा था। और सतराटी सिलेक्ट करने के पीछे वजह ये थी कि जो 3 जिले हैं हमारे, बड़वानी, खरगोन और हमारा जो धार है, इन 3 जिले के छात्रों को जो है वहाँ पर सुविधा मिल सके, वहाँ पर वो कृषि की शिक्षा ग्रहण कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए हमने बहुत आगे तक हमने कदम बढ़ा दिया था। लगभग स्वीकृति की और जो है वो हमारा कॉलेज था। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों के शासन के दौरान हम लोगों ने खरगोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की काम हम लोगों ने करा था। और हमारे सरकार के दौरान हम लोगों ने आदरणीय कमलनाथ जी ने जल के अधिकार का कानून लाने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने करा था। और उस जल के अधिकार के कानून के तहत मेरी कसरावत विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी ने मां नर्मदा के पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार से हमने मां नर्मदा के पानी को एक हमारी निमरानी सामूहिक नल जल योजना, जो लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की हमारी जो योजना है, उस योजना को स्वीकृति, उसको मंजूरी दिलाने का काम हम लोगों ने करा था। और उसके तहत लगभग 130 गांवों में फिल्टर्ड पानी जो है आने वाले समय में योजना हमारी मंजूर हो चुकी है। उसका काम चालू हो गया, उसका ड्राइंग डिजाइन जो है उसकी पूरी रिपोर्ट बनकर के तैयार है और शीघ्र ही जो है वो धरातल पे उतरेगा। और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जो माताएं बहनें हैं, उनके घरों तक शुद्ध मां नर्मदा का जल जो है पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत सारी योजनाएं आपने बताई, और इसी बीच में रवि जोशी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। रवि जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे भी विकास की बहुत सारी बातें करनी है। खरगोन में आगे क्या किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और एक आखिरी सवाल सचिन यादव जी मैं आपसे लेता हूँ कि कृषि तो यहाँ पर बढ़ गई, कृषि आधारित उद्योगों की जितनी बात हुई है,
वैसा ज़मीन पर चरितार्थ होता हुआ नज़र नहीं आया। यदि ये उद्योग आएंगे तो शायद यहाँ बैठे युवाओं को के भविष्य और ज़्यादा संवर जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा स्वर्गीय पिताजी ने शुरू करी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहा, और इस शासनकाल में जिस प्रकार से हमारा जो कपास का जो व्यवसाय है, यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जिनिंग प्रेसिंग का काम होता था, हमारे यहाँ सूत मिलों की स्थापना हुई थी, और शासन की गलत नीतियों के कारण हमारे इस क्षेत्र का एक बड़ा उद्योग जो है महाराष्ट्र की तरफ जो है चला गया, और उसी कारण से जो तरक्की जो हम लोगों की मंशा थी, जो हमारी सोच थी, उस सोच को हम लोग इस 18 साल का एक लंबे समय होता है 18 साल, और 18 सालों में एक भी जो है ऐसी कोई नीति या इस तरह का कोई भी कार्य सरकार की तरफ से या ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया जिससे कि कृषि आधारित उद्योगों को मौका मिले, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम हो। इस प्रकार का कोई भी कदम जो है उठाया सरकार की तरफ नहीं किया गया। आप एक यंग लीडर हैं, क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है? निश्चित रूप से अभी हमारी 15 महीने के हमारा शासनकाल था। इस 15 महीने के शासनकाल में हमारी ये मंशा थी कि हमारा ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट को हम एक टेक्सटाइल बेल्ट के रूप में हमको विकसित करने का काम हम लोग करें। ये जो आप ये जो यंगस्टर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये इसी बात की जिज्ञासा भी कर रहे थे। निश्चित रूप से आज आप सब जानते हैं कि टेक्सटाइल, अगर रोजगार की हम बात करें तो रोजगार देने के मामले में अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहां सबसे बड़े तादाद में जो है लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार से जब स्वर्गीय पिताजी जो है इस क्षेत्र की कमान संभालते थे, पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभालते थे, तब हमारे यहाँ पर चाहे सेंचुरी हमारी यूनिट हो, चाहे हमारी भीलवाड़ा की हमारी जो मराल यूनिट है, इस तरह की तमाम उद्योगों को हमने स्थापित करने का काम हमारे सरकार के दौरान करा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 18 साल में ऐसा कोई भी ठोस निर्णय और कदम जो है सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्वेस्टर मीट करने की बात करते हैं, बाहर से डेलीगेट्स को बुलाने का काम करते हैं, करोड़ों रुपए हम लोग जो है खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय हमारे जो उद्योग हैं, जो हमारे स्थानीय उद्योगपति हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, उसको कोई समझने का काम नहीं कर रहा है। आज वो किन परिस्थितियों में अपने जो है अपने उद्योग को बढ़ाने का काम करें, किन कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, इन सारी चीजों पर सरकार का किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज जो वातावरण पूरा मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्य करने की जो शैली है, और जिस प्रकार से 15 महीने की हमारी जो सरकार रही है, और उस 15 महीने में जिस प्रकार से जनता ने एक मोटा फर्क कार्य करने का, कार्य प्रणाली का देखा, एक मोटा फर्क शासन प्रशासन का देखा कि सरकार क्या होती है, शासन क्या होता है, वो लोगों को इन 15 महीने के शासन, 15 महीने का जो हमारी सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी का जो नेतृत्व रहा, उसके दौरान उनको इस अंतर को जो है ये फर्क जो है उनको इन 15 महीने में देखने का मिला है। और तो निश्चित रूप से चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे उद्योगपति साथी हो, सभी लोग, छोटे हमारे मध्यम वर्गीय जो हमारे छोटे दुकानदार हों, हमारे नौजवान हो, हर व्यक्ति जो है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी 15 महीने की शासनकाल की सभी तरह जो है उनकी प्रशंसा हुई है। और मुझे सौभाग्य कि मैं भी उस सरकार का मुझे हिस्सा रहा, मुझे भी काम करने का मौका मिला, और हम लोगों ने भी ऐतिहासिक निर्णय और फैसले, ऋण माफी जैसे कदम उठाने का काम किया, बिजली के बिल अदा करने का काम हम लोगों ने करा, पेंशन की राशि जो है हमने 600 बढ़ाने का काम करा। हमारे शासनकाल में हमने देश की सबसे सस्ती बिजली, मैं समझता हूं कि पूरे देश में आज तक देश के इतिहास में सबसे सस्ती बिजली देने का काम अगर किसी ने करा था तो आदरणीय कमलनाथ जी ने करा था, जहां पर 1 रुपए में 1 यूनिट, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हमारी सरकार में करा था। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय, जमीन से जुड़े हुए निर्णय, जनता से जुड़े हुए निर्णय को हमने उनको मूर्त रूप देने का काम किया था। पहली ऐसी सरकार थी जहां पर 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम हमने हमारी सरकार के दौरान करा था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये फर्क, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये फर्क, ये अंतर, और हमारे नेता हमेशा कहते हैं, कई मंचों से उन्होंने कहा कि
मुंह चलाने में और सरकार चलाने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी लोग टीवी के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो भी हमारी बात से और हमारे नेता की बात से सहमत होंगे। सिर्फ अभी तक हमें जुमले, घोषणाएं, भाषण ही सुनने को मिला है, धरातल पे कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, तो निश्चित रूप से आज जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है और बड़ी बेसब्री से नवंबर 2023 का इंतजार कर रही है, मतदान का इंतजार कर रही है। जब मतदान होगा तो निश्चित रूप से इस बार पूर्ण बहुमत से जो है हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोबारा से हम लोग जो हमने जिन कार्यों को हमने शुरुआत हम लोगों ने करी थी, उनको हम लोग आरी जमा पहनाने का काम हम लोग करेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो चाहे आपसे बात की हो या कल्याण जी से बात की हो, नायक जी से बात की हो, कैलाश अग्रवाल जी हो, ये सभी खरगोन के विकास के प्रति लालायित नजर आते हैं और कुछ करने का मादा रखते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर और भी चीज़ें हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। रवि जोशी जी हमारे साथ में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने दिन जो बातें की है यहाँ पर, बहुत ललायित नज़र आते हैं कि खरगोन को जो भी हासिल किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं आने वाले दिनों में है जो पूरी की जा सकती हैं। आप खरगोन को बहुत गंभीरता से देखते हैं। मैं भोपाल में आपसे बात करता हूं तो आप विकास की बातें किया करते हैं कि ये करना है, वो करना है। विधानसभा में आपकी स्पीचेस खरगोन पर केंद्रित होती हैं। तो खरगोन, अब हम चुनाव की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप और क्या करना चाहते हैं खरगोन के लिए। खरगोन के विकास के लिए मैं और मेरी पार्टी दोनों बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 18-19 वर्षों में नहीं हो पाई, जैसा खरगोन को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना चाहिए, खरगोन को कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलना चाहिए, खरगोन के जिला चिकित्सालय का विस्तार होना चाहिए, खरगोन शहर को एक डाइवर्शन रोड की बहुत नितांत आवश्यकता है और विशेषकर खरगोन के नौजवान साथियों को उच्च शिक्षा के लिए कई बार खरगोन से बाहर जाना पड़ता है, तो वो सारे कोर्सेज खरगोन में हों और रोजगार मुखी हों, जिनसे रोजगार मिले, ऐसे रोजगार के कोर्स खरगोन में चालू होना चाहिए। और विशेष सबसे ज़्यादा कि खरगोन में रोजगार के अवसर होना चाहिए। उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रोजगार बढ़ेगा और खरगोन का जब बच्चा पढ़ लिख के आएगा तो उसको पूरा रोजगार खरगोन में मिले, ताकि वो अपने परिवार के बीच रहे और अपनी खुद की उन्नति हो और खरगोन की उसके रोजगार के साथ साथ खरगोन की उन्नति हो, ये प्रयास हो। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का इंतज़ार किया जा रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज का भी इंतज़ार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार थी 15 महीने की, उसने खरगोन जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया था। आज मेडिकल कॉलेज निमाड़ से अगर पहला मेडिकल कॉलेज देखा जाए तो खंडवा में है, जो 90 किलोमीटर दूर है। दूसरा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में है, जो 140 किलोमीटर दूर है। तो कांग्रेस की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज दिया था जो ऐसे 40 किलोमीटर के लगभग दूर था, जो महेश्वर में दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस मेडिकल कॉलेज को निरस्त कर दिया उन्होंने। अब हमारा प्रयास है कि जब चूंकि महेश्वर का निरस्त हो गया तो जिला मुख्यालय पे होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने मांग करी, पिछले दिनों भी हम लगातार मांग करते रहे कोरोना काल के बाद से, कि खरगोन को एक मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। दुर्भावना, ये हम लोगों के साथ दुर्भावना हुई कि खरगोन को न देते हुए अन्य छोटी छोटी जगह मेडिकल कॉलेज प्रदेश में मिले हैं। हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित इतना वादा करते हैं आपके माध्यम से कि यथाशीघ्र खरगोन जिले को एक मेडिकल कॉलेज और खरगोन प्रॉपर में मिलेगा, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। आप यथाशक्ति की बात कर रहे हैं और मुझे पता लगा है कि आप तो घोषणा पत्र भी बना चुके हैं अपना। बिल्कुल निश्चित, हमारे घोषणा पत्र में तो वही हम तो जैसे ही सरकार आई, घोषणा पत्र में 5 साल तक काम करने का अवसर रहता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पहले 3 महीने में खरगोन को मेडिकल कॉलेज मिले, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। पहले 3 महीने में मेडिकल कॉलेज आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ये कह रहे हैं आप हैं? ये कह रहे हैं शुरुआती 3 महीनों में पहले 3 महीने में घोषणा होगी और उस पर अमल होगा और खरगोन जिले को एक सौगात मिलेगी। हमारा प्रयास है मेडिकल कॉलेज के मामले में, क्योंकि खरगोन जिला बहुत बड़ा जिला है
और जब जिला मुख्यालय पे ये सौगात मिलेगी तो संपूर्ण जिले को और हमारे पास के जिले बड़वानी तक के लोगों को, बड़वानी तक के जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पानी आ गया, नहरें आ गई, खेती अच्छी हो रही है, तरह तरह की फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि खेती पर आधारित उद्योग यहाँ पर आए। उसका इंतज़ार बहुत हो रहा है, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन आता कुछ नहीं। 18 वर्षों की सरकार ने कई बार उद्योगपतियों की समिट करी। उस समिट से कोई बड़े उद्योग खरगोन जिले में नहीं आए। अभी पिछले 2 महीने पहले इंदौर के अंदर बड़ी समिट थी, प्रदेश में उसका दौर चल रहा है, लेकिन एक भी बड़ा उद्योग कॉटन से संबंधित, मिर्ची से संबंधित या कृषि पे आधारित कोई भी बड़ा उद्योग खरगोन जिले को नहीं मिला। जो रॉ मटेरियल कम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में उद्योगों में पहुंच सकता है, बड़ी संभावना है उसकी। यहाँ पे अगर लगेंगे तो निश्चित उद्योग लगाने वाले भी फायदे में रहेंगे और इस जिले के बेरोजगार साथी भी फायदे में रहेंगे। उद्योग लगेंगे तो निश्चित युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जब युवाओं को रोजगार मिलेंगे तो और तेजी से खरगोन का और निमाड़ का, संपूर्ण निमाड़ का विकास होगा। हमारा प्रयास है कि खेती से आधारित उद्योगों को यहाँ प्राथमिकता देना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि पहले से जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं उन उद्योगपतियों के साथ सरकार को बैठना चाहिए कि उन उद्योगों को चलाने में क्या कठिनाई आ रही। क्योंकि आज मेरे को लगता है कि जो पहले से उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में सबसे अगर कहीं महंगी चीज़ है तो बिजली है। बिजली बहुत महंगी पड़ रही है उन उद्योगों को चलाने में। ऐसा नहीं हो कि नए उद्योग लाने के चक्कर में पुराने उद्योग बंद हो जाएं और जो लोगों को रोजगार मिल रहा है उन लोगों का रोजगार भी छीन जाए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पुराने उद्योगपतियों के साथ चर्चा करें, उन उद्योगों को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है, उन उद्योगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है और नए उद्योग कैसे आ सकते हैं, ताकि यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग आए और बेरोजगार साथियों को रोजगार के अवसर मिले। पर्यटन की भी काफ़ी संभावना है। महेश्वर के ज़रिए, नर्मदा के ज़रिए यहाँ पर काफ़ी पर्यटन किया जा सकता है। शायद इस दिशा में अभी तक उतना सोचा नहीं गया है। यहाँ पर जो लोग रहे हैं स्थानीय, शायद वो अपनी खेती को बढ़ावा देने पर ही सोचते रहे, नर्मदा और महेश्वर का उतना उपयोग नहीं कर पाए। नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम सरकारों का होता है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 18-20 साल से प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसने पर्यटन के मामले में खरगोन जिले को अनदेखी करी है। मांडू हमारे पास बड़ा एक पर्यटन केंद्र है, उसके साथ अगर महेश्वर, ओमकारेश्वर को इनको जोड़ दिया जाए, नागलवाड़ी हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेंटर हो गया है। बहुत दूर दूर तक के कई प्रांतों के लोग नागलवाड़ी में दर्शन करने आते हैं। खरगोन, खंडवा दोनों और बड़वानी 52 गजा है। इन तीनों जिलों को अगर जोड़ के कॉरिडोर बनाया जाए तो निश्चित ही पर्यटन बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ता है तो पर्यटक के रूप में बाहर के लोग जब देखने आते हैं महेश्वर को, जैसे आज भी 10,000 लोग प्रतिदिन करीब महेश्वर में बाहर से लोग आते हैं, तो निश्चित ही जब पर्यटन बढ़ेगा तो बाहर की जनता आएगी और जब बाहर की जनता आएगी पर्यटन के रूप में तो निश्चित ही खरगोन जिले को कुछ न कुछ और सौगातें मिलती रहेगी उसके साथ साथ, और व्यवसाय बढ़ेंगे उसके कारण। पर्यटन की वजह से, जैसे महेश्वर के अंदर पर्यटन के साथ साथ अभी देखा जाता है कि प्राय लोग साड़ी उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर साड़ियाँ वहाँ से खरीद के ले जाते हैं। साड़ी उद्योग महेश्वर का बढ़ रहा है। इसी तरह सरकार ने साड़ी उद्योग को और बढ़ावा देना चाहिए और पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन का एक निमाड़ का एक कॉरिडोर अलग बना दिया जाए तो निश्चित ही बाहर का ट्रैफिक जब यहाँ आएगा तो यहाँ की जनता को व्यवसाय के रूप में व्यवसाय बढ़ेगा और बेरोजगार साथियों को रोजगार, उससे भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार की आपने बात की है, तो जब हमने अपने यहाँ के यंगस्टर से पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उद्योगपति, कृषि की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ता। हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, सबने हाथ उठाया कि हाँ ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस बात पे कैलाश अग्रवाल जी बहुत चिंतित हो गए। वो ये कहने लगे कि हमारी सोच ही वैसी नहीं है, हमने किसी उद्योगपति की जीवनी को पढ़ा ही नहीं है। तो एक विचारों की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो केवल यही नहीं कहना होगा कि आप उद्योगपति बनिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। सोच को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, इस दिशा में भी सोचना ज़रूरी है। जिन लोगों का परंपरागत उद्योग है उनके अगर बाद वाली जनरेशन उद्योगों से दूर होकर वो सरकारी अधिकारी और उस लाइन में जाना चाहती तो निश्चित ही ऐसा लगता होगा कि भविष्य में उद्योग यहाँ बंद हो सकते हैं।
इस चक्कर में मैंने इसीलिए आपको इसके पहले बोला कि सरकारों का दायित्व है कि जो उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में क्या परेशानी आ रही है उनको भी मदद करना चाहिए, उन उद्योगों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित जो उद्योगपतियों के बेटे भी कहेंगे और आने वाली जो यंगेस्ट युवा पीढ़ी है वो भी कहेगी हम नए उद्योग डालेंगे और हम स्वयं रोजगार तो पाएंगे, 100-100, 200 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। मेरा प्रयास ये है कि नए बच्चों को पहले तो हमको ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है। अगर उद्योग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको उद्योगों की समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए और उद्योगों के लिए जो समस्याएं आती है उद्योग डालने में उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और आसान होना चाहिए ताकि कोई उद्योग लगे तो उससे लोगों को रोजगार मिले। एक चीज़ हम और देखते हैं कि जो ये मुंबई से काफ़ी करीब है खरगोन और यहाँ पर कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, लेकिन मुंबई के करीब जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर वो विकसित शहर नज़र आते हैं, विकसित ज़िले नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है धूले के बाद में आने के बाद वो ख़त्म हो गया। वो विकसित शहरों का सिलसिला जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। मध्य प्रदेश में उतने विकसित नहीं है जितने महाराष्ट्र के मुंबई के करीब शहर हैं। क्या कमी रह गई है और क्या कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है कि यहाँ पर भी उसी तरह का काम किया जा सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? कनेक्टिविटी निश्चित ही बढ़ाने का काम सरकार का होता है और पिछले 18 वर्षों से लगातार 18-19 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सरकार ने सोचा ही नहीं कि बॉर्डर के जिले, पिछड़े जिले, आदिवासी जिलों का कैसा विकास किया जाए। निश्चित यातायात का साधन होना चाहिए। खरगोन रेल मार्ग से कटा हुआ है, 90 किलोमीटर दूर है। खरगोन की एक सबसे बड़ी मूलभूत समस्या जो रही है कई वर्षों से मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ कि खरगोन को रेल की मांग उठती है, समय समय पे केवल उठती है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। हम बार बार सुनते आए हैं कि साहब अब इस सरकार ये बजट में देगी कि खरगोन को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन सुन रहे हैं रेल से जोड़ेंगे तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे अगर साधन अच्छे होंगे तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। खरगोन को डाइवर्शन रोड की बहुत ज़रूरत है। डाइवर्शन रोड खरगोन को अगर बाईपास मिलता है तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। खरगोन की आज जो छोटी छोटी सड़कें हैं इनका चौड़ीकरण होता है तो निश्चित खरगोन प्रगति करेगा। आप जैसे बता रहे हैं कि बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के जिले और शहर बड़े अच्छे डेवलप दिखते हैं, ऐसे ही खरगोन भी डेवलप होगा। इंतजार करें, जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होगी कि खरगोन को हम विकास की ओर ले जाएं, खरगोन विकसित हो और खरगोन विकसित होगा तो निश्चित ही यहाँ का बेरोजगार साथी को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो खरगोन डेवलप होगा। आदिवासी जिला है और आदिवासियों पर दोनों राजनीतिक दलों की बड़ी नज़र है, डोरे डालने की कोशिश की जाएगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, आप दोनों राजनीतिक दल कहते हैं और मध्य प्रदेश का आदिवासी ये कहा जाता है राजनीतिक चर्चाओं के बीच में कि जहां आदिवासी गया सरकार उसी की बन जाती है। पिछली बार तो आदिवासी आपके साथ में था, इस बार बहुत प्रयोग किए हैं बीजेपी ने, मोदी जी ने, तो गुजरात में तो उनको सफलता मिली है आदिवासियों को साधने में। गुजरात की एक पृष्ठभूमि अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। आदिवासी अब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब चीज़ें समझता है, सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर जानता है। आदिवासी बहुत समझदार है। हमने देखा है कि आदिवासी को अब भ्रमित नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी आज भी सरकार ने उनके लिए जो प्रयास होना चाहिए थे नहीं हो पाए प्रायः, इसीलिए अब आदिवासी समाज का भी मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से गुजरात रिजल्ट के बाद। पर वो गुजरात में नहीं दिखा ना सर। नहीं, गुजरात रिजल्ट के बाद का मैं बता रहा हूँ कि जो कहा वो करा नहीं, इसलिए अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित आदिवासी उत्थान के लिए जो हमने किया है वो सब काम करेंगे। चमत्कार बाबाओं के दरबार में हो रहा है, आपको लग रहा है इस बार चमत्कार होगा चुनाव में 2023? वो क्या होगा वो तो भली बात है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता संदीप जी। आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ट्विटर पर ही चल रही है। कमलनाथ जी केवल या तो वायुयान पर रहते हैं, अपने प्लेन में रहते हैं, या फिर ट्विटर पर होते हैं। मेरे पहले यहाँ अतिथि थे, उन्होंने बोला कि सरकार के हिसाब से चलती है, बोलने से नहीं चलती है। ठीक है, उसी तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ कि बातें करने से सरकार नहीं चलती, जनता के काम होना चाहिए और विकास की प्रदेश की बात होना चाहिए। कई प्रदेशों में देखा कि उड़ीसा में ले लो, यहाँ ले लो, 20-20 साल से वही के वही मुख्यमंत्री है क्योंकि उस प्रदेशों में काम कर रहे हैं। हम निश्चित ही कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, जो हमने 15 महीने में कहा था वो किया
और अब जो कहेंगे वो करेंगे, और जनता को इतना भरोसा है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो बहुत दौरे कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं, बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है, आपकी यात्राएं नजर नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि वहाँ के भोपाल के वल्लभ भवन के अधिकारी ही चाहते हैं कि ये केवल प्रदेश में हेलीकॉप्टर से घूमते रहें, टिफिन इनको सुबह से बांध के दे दिया जाए और ये घूमते रहें, बाकी काम अधिकारी अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक कहावत प्रदेश के अंदर है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वल्लभ भवन और वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारी सुनना बंद कर दे और जिलों में कलेक्टर वहाँ के नेताओं की, सरकार में बैठे हुए नेताओं की सुनना बंद कर दे, तो समझ लेना सरकार गई। वही हाल जिलों में है और वही हाल भोपाल में है। आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? पूरी तरीके से 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। पहला जो चुनाव जीते तो 2018 से 18 का, उसके बाद सीधे 23 की तैयारी में थे उसी दिन से। इस बार बीजेपी काफ़ी मजबूत है, 2018 जैसे स्थितियां इससे विपरीत भी हैं। जो आपके बहुत प्रमुख नेता है जिनके चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा गया था, बहुत सिंधिया जी, अब आपके साथ में नहीं है, वो ताकत तो अब बीजेपी के पास चली गई। वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग अपनी जगह पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ जनता के बीच हैं और 12 महीने चुनाव लड़ते हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, त्योहार हो, तीज हो, त्यौहार हो, सब जगह हम 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं और जनता के बीच, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रंग चढ़े हुए, धार्मिक रंग चढ़ा हुआ है, सीधा कहूँ भगवा रंग जो दिखाई दे रहा है आपके खरगोन की सड़कों पर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, ये तो ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस के साथ में आ जाए, भाजपा के साथ में ये रंग काफ़ी करीब नज़र आता है। कांग्रेस कभी धर्म की बात नहीं करती, कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ही अगर तोड़ने का काम करे तो करा करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सधी हुई बातें करते हैं और सवालों को उलझाते नहीं है, जवाब उलझाते नहीं है, बहुत सधी हुई बातें करते हैं। तो खरगोन को लेकर आपने जो विचार प्रकट किए हैं वो शायद वो मैच करते हैं यहाँ की जनता के, कि वो जज्बा है कि यहाँ का विकास करना है, सभी लोग मिलजुल के करें, राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बहुत शुक्रिया।